नमस्कार। आज बात करेंगे तेलंगाना की राजनीति की। जी। वहाँ बीजेपी के एक कह सकते हैं काफी चर्चित नेता हैं टी राजा सिंह। हाँ, काफी मुखर भी हैं। बिल्कुल। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम्म। तो हमारे पास इस पर एक विश्लेषण है और हम उसी के आधार पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इस्तीफा क्यों हुआ, टी राजा सिंह की अहमियत क्या है पार्टी में और तेलंगाना बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, इस विश्लेषण के जरिए इन सब पहलुओं को देखना जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस्तीफा। खबर यह है कि टी राजा सिंह ने अपना इस्तीफा जी किशन रेड्डी को दिया है। हाँ, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी। और दिलचस्प बात यह है कि 2014 में वो रेड्डी के जरिए ही, मतलब उन्हीं के हाथों पार्टी में शामिल हुए थे। जी, और कारण क्या बताया उन्होंने? कारण उन्होंने बताया है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था और कुछ नेताओं पर मोनोपोली का आरोप भी लगाया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार टाइप का। हाँ, कि उनकी वजह से पार्टी राज्य में सत्ता में नहीं आ सकती। ये तो मतलब काफी सीधे और बड़े आरोप हैं। बिल्कुल, और इस्तीफे के टाइमिंग को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं, है ना? हाँ, क्या सुनने में आ रहा है? देखिए, एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि शायद इसका सीधा ताल्लुक एन रामचंद्र राव के अगले अध्यक्ष बनने की संभावना से है। अच्छा, एन रामचंद्र राव? जी, ऐसा लग रहा है कि ये फैसला टी राजा सिंह को शायद पसंद नहीं आया। क्यों? कोई खास वजह? वजह ये कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने खुद अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। तो ये आप समझ सकती हैं, एक तरह की अंदरूनी खींचतान लगती है। ये तो है। अच्छा, टी राजा सिंह की अपनी प्रोफाइल भी जरा देखें। वो जाने जाते हैं अपने काफी तीखे बयानों के लिए। हाँ, अक्सर विवादों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से। और तेलंगाना में बीजेपी का एक बड़ा हिंदुत्व चेहरा माने जाते हैं। जी, मतलब पार्टी की जो हिंदुत्ववादी लाइन है उसके वो प्रमुख प्रवक्ता जैसे हैं वहाँ। और ये भी है कि वो गोशा महल सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि ये सीट आती है असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल, मतलब ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का विधायक जीत रहा है और वो भी लगातार 3 बार। ये उनकी अपनी एक मजबूती दिखाता है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, उनकी पकड़ है, खासकर पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्सों में, और जो कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक हैं। सही कहा, लेकिन यहीं पर ना तस्वीर थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। इस विश्लेषण में उनकी कुछ सीमाओं का भी जिक्र है। अच्छा? जैसे उनकी तेलुगु भाषा पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। ओह अच्छा, ये तो तेलंगाना में एक अहम बात हो सकती है। बिल्कुल, इसका असर फिर तेलुगु भाषी जो बड़ी आबादी है उन पर उनकी अपील थोड़ी सीमित हो जाती है। हाँ, ये समझा जा सकता है। और ये भी कि शायद दूसरे नेताओं के साथ उनका तालमेल वो उतना अच्छा नहीं रहा है। उनकी राजनीति और अपील ज्यादातर पुराने हैदराबाद शहर तक ही मतलब सिमटी हुई सी लगती है। और लगातार विवादित बयान देना। हाँ, और हिंदुत्व के मुद्दे से आगे बढ़कर कोई बड़ा मतलब एक व्यापक एजेंडा वो शायद पेश नहीं कर पाए। ये भी उनकी पहुंच को लिमिट करता है। तो इन सब बातों को देखें तो फिर बीजेपी पर असर क्या होगा? मतलब विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण ये कहता है कि उनके जाने से बीजेपी को गोशा महल सीट पर तो नुकसान हो सकता है, वो उनका गढ़ है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर पूरे तेलंगाना राज्य के स्तर पर देखें तो शायद असर उतना बड़ा न हो। अच्छा, क्यों ऐसा? शायद पार्टी के अंदर भी ये माना जा रहा था कि वो मतलब पार्टी लाइन या अनुशासन को मानने में थोड़ी हिचक दिखाते हैं और शायद अभी बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी के लिए वो उतने तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी एक तरह से इस नुकसान के लिए तैयार थी। और फिर ये एन रामचंद्र राव को चुनने का फैसला, इसके पीछे क्या सोच दिख रही है पार्टी की? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।